सोचिए, दुनिया के दो सबसे करीबी सहयोगी देश एक दूसरे के आमने सामने। आज हम ब्रिटेन और अमेरिका के उस खास रिश्ते में आई एक ऐसी दरार की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े कूटनीतिक संकट में बदल गई है। और इस पूरे मामले में ये बयान जैसे आग में घी का काम करता है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा संदेश है। जरा सोचिए, एक पूर्व राष्ट्रपति खुले तौर पर अपने सबसे करीबी साथी देश पर ऐसा दबाव डाल रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो सवाल ये उठता है कि दशकों पुरानी ये दोस्ती आखिर इस मोड़ पर आ कैसे गई। चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रिटेन ऑफिशियली कह क्या रहा है। उनकी इस ना के पीछे एक बहुत ही मजबूत कानूनी वजह है। ब्रिटेन ने अमेरिका को बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में नहीं कह दिया है। उन्होंने ईरान पर किसी भी संभावित हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये तो जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल लाने जैसा है। और यहीं छिपी है ब्रिटेन की सबसे बड़ी चिंता। ये एक कानूनी सिद्धांत है जिसे कहते हैं साझा जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ब्रिटेन को लगता है कि अमेरिका की कोई सैन्य कार्रवाई गैर कानूनी है और वो फिर भी उसमें मदद करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी किसी को ये जानते हुए देता है कि उसका इस्तेमाल किसी अपराध में होने वाला है, तो गाड़ी का मालिक भी जिम्मेदार होगा, है ना? ब्रिटेन बस उसी तरह की किसी काम में भागीदार नहीं बनना चाहता। और यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है। देखिए, दोनों मिलिट्री बेस पर नियम अलग अलग हैं। ब्रिटेन की धरती पर जो फेयरफोर्ट बेस है, उस पर लंदन का पूरा कंट्रोल है। लेकिन हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया है, वहां अमेरिका को लगभग पूरी छूट है। और यही अंतर इस पूरे विवाद की जड़ में है। लेकिन रुकिए, ईरान पर हमले से इनकार करना तो इस कहानी का बस एक हिस्सा है। पर्दे के पीछे एक और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, और वो है डिएगो गार्सिया का भविष्य। ये कहानी हमें ले चलती है हजारों मील दूर हिंद महासागर में बसे एक छोटे से द्वीप की ओर, जिसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। तो देखिए, दूसरा बड़ा पैंच है ये चागोस द्वीप समूह। ब्रिटेन इसे मॉरिशस को वापस देना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके सख्त खिलाफ है। क्यों? क्योंकि यहीं पर है उसका सबसे जरूरी सैन्य अड्डा, डिएगो गार्सिया। अब ब्रिटेन ने एक रास्ता निकाला है, संप्रभुता मॉरिशस को दे दो और फिर सैन्य अड्डे को 99 साल के लिए वापस लीज पर ले लो। सुनने में तो ये काफी सही लगता है ना? पर इसमें एक अरबों पाउंड की समस्या है। और वो समस्या है 35 बिलियन पाउंड। जी हां, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसी से अंदाजा लग जाता है कि ये छोटा सा द्वीप अमेरिका के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। तो अब इन दो अलग अलग लगने वाली कहानियों को जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ईरान पर हमले का मुद्दा और एक दूर दराज द्वीप का मसला एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द बन गए हैं। तो पहला टकराव क्या था? ब्रिटेन ने अपने कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए ईरान हमले के लिए अपने बेस के इस्तेमाल से साफ मना कर दिया। और दूसरा टकराव डिएगो गार्सिया का भविष्य, जो ब्रिटेन के उसे मॉरिशस को सौंपने के प्लान की वजह से अनिश्चित हो गया है। और यहीं आकर ये दोनों मुद्दे एक हो जाते हैं। जैसे ही ब्रिटेन ने ईरान हमले के लिए ना कहा, वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बज गई। उन्हें अचानक ये डर सताने लगा कि कहीं वो डिएगो गार्सिया पर भी अपना कंट्रोल न खो दें। मतलब एक ही वक्त में दो बेहद जरूरी रणनीतिक ठिकाने हाथ से जाने का डर। तो आखिर अब ये खास रिश्ता कहाँ खड़ा है? सच तो ये है कि दोनों सहयोगी देश एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर फंसे हुए हैं। ट्रंप का ये बयान साफ दिखाता है कि तनाव का स्तर क्या है। ये बातचीत अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रही, ये एक खुला टकराव बन चुकी है। ये टेबल पूरी स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है ब्रिटेन, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अपने सिद्धांतों पर अड़ा है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अपनी वैश्विक सैन्य ताकत को लेकर चिंतित है। और फिर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो इस आग को और हवा दे रहे हैं। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जब एक देश के सिद्धांत दूसरे देश की रणनीतिक जरूरतों से सीधे टकराते हैं, तो क्या खास रिश्ता जैसी दोस्ती सच में टिक सकती है? इस कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।